Good morning, student. Jai Hind to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. Today we are going to start with a new topic, division of sector as organized and unorganized. Let us examine another way of classifying activities in the economy. This look as the way the people are employed. अभी तक हमने इकोनॉमिक सेक्टर को 3 पार्ट में देखा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस और उनके एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन. अब हम उसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखेंगे किस तरह से एम्प्लॉयड होते हैं. व्हाट आर देयर कंडीशन ऑफ द वर्क? आर दे आर रूल्स एंड रेगुलेशन दैट इज फॉलोड एज रेगुलेट देयर एम्प्लॉयमेंट और नॉट. ठीक है, नाम से ही पता चल जाता है ऑर्गेनाइज्ड एंड नॉन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. ऑर्गेनाइज मतलब जो सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करता होगा, और अनऑर्गेनाइज यानी जहाँ पे कोई रूल रेगुलेशंस नहीं होते होंगे. आवाज़ से तो ऐसे ही लग रहा है, चलिए आगे देखते हैं डिटेल में. फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारी कांताबाई का. The Kanta work in an office. She attend her office from 9:30 a.m. to 5:30 p.m. She get her salary regularly at the end of the every month. In addition to the salary, she also get the provident fund as per the rules laid down by the government. She also get the medical and other allowance. Kanta does not go to office on Sunday. This is paid holiday. When she joined work, she was given a appointment letter stating all the terms and condition. यानी इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो रूल्स रेगुलेशन बेस्ड है. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये ऑर्गेनाइज सेक्टर होगा. अब देखते हैं सेकंड कंडीशन कमल भाई का. कमल इज़ कांतास नेबर. ही इज़ अ डेली वेज लेबरर इन द नियर बाय ग्रोसरी शॉप. यानी कि ये पर डे इनकम वाले हैं, इनको मंथली सैलरी नहीं मिलती, पर डे वेजेस मिलता है. ही गोज़ टू द शॉप एट 7:30 in the morning and work till 8 p.m. in the evening. इनका टाइमिंग बहुत ज़्यादा है. He get no another allowance. How she is gotten like medical insurance, premium insurance, sorry, medical insurance, provident fund, such facility also Kamal not getting. He is not paid for a days he does not work. यानी संडे का इनको सैलरी भी नहीं मिलता. He has therefore no leaves or paid holiday. No, nor was he given any formal letter he has been employed at in the shop. He can be asked to leave any time by his employer. यानी कमल के सिचुएशन में कैसे, यहाँ पे टाइम फिक्स नहीं है, सैलरी बस उस दिन की जिस दिन काम होगा, और यहाँ पे जब चाहे तब कमल के जो ओनर हैं वो कभी भी इनको जॉब से निकाल सकते हैं. सैलरी के अलावा इनको कुछ भी नहीं मिलता. तो ये हो गया आपका अनऑर्गेनाइज, जहाँ पे कोई भी चीज़ रूल रेगुलेशन बेस्ड नहीं है, ना ही सिस्टमेटिक है. ठीक है, डू यू सी द डिफरेंस? हमें डिफरेंस पता ही चल गया. अब हम इनके केस को डिटेल में देखते हैं. कांता वर्क इन ऑर्गेनाइज सेक्टर. ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कवर दोज एंटरप्राइज और प्लेस ऑफ द वर्क विद द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड देयरफॉर पीपल हैव एश्योर्ड वर्क. They are registered by them government and have to follow the rules regulation which are given in the various laws such as Factory Act, Minimum Wage Act, Payment of Gratuity Act, Shop and Establishment Act, etc. It is called organized sector because it has some formal process and procedures. Some of these people may not be employed by anyone but may work on their own, but they too have the registered themselves with the government and follow the rules and regulations. सिंपल है, ऑर्गेनाइज सेक्टर वैसा है जहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन जो बनाए गए हैं वो फॉलो करने हैं, और ये रूल्स रेगुलेशन के अगेंस्ट नहीं जा सकते. यहाँ पे कई तरह की फैसिलिटीज़ एम्प्लॉय को मिलती है, उसके अलावा जॉब सिक्योरिटी भी होती है. ठीक है, worker in the organized sector enjoy the security of employment. They are expected to work only a fixed number of hours. और यहाँ पे काम करने का टाइम भी फिक्स होता है, ये नहीं कि 8 घंटे की जगह 18 घंटे काम करो. ठीक है, जैसे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है. They are expected to work only the fixed number of hours. If they work more then they have to paid overtime by the employer. अगर ज़्यादा काम करते हैं ओवरनाइट तो उसका अलग से इनको सैलरी भी मिलता है, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं मिलता. They also get the several other benefit from the employer. What are this benefit? They get the paid leaves. यानी अगर उनको छुट्टी लेना है या ऑफिशियल छुट्टी है, जैसे फेस्टिवल्स हो गए, संडे हो गए, तो इसका पेमेंट भी उनको मिलता है. जैसे लॉकडाउन चल रहा है, इसका भी पेमेंट मिलेगा. एंड प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी क्या है पता है? जब आप रिटायरमेंट होते हो ना, तो एक लमसम अमाउंट दिया जाता है उनके फ्यूचर बेनिफिट के लिए. ठीक है, जो वो अपने रिटायरमेंट पे यूज़ कर सकें. दे आर सपोज टू गेट द मेडिकल बेनिफिट एंड अंडर द
law, the factory manager has to ensure the facility like drinking water, safe working environment. When they retire, this workers get pension as well. यानी ज़िंदगी भर उन्होंने कमा करके ऑर्गेनाइजेशंस को दिया है, ठीक है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है और ये एज अ लॉ भी है कि उनको आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन भी मिलता है. ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है. नेक्स्ट है इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ द कमल वर्क इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर. माय डियर स्टूडेंट, सिंपल है. अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो ऑर्गेनाइज सेक्टर अगर आपको समझ में आ जाता है तो एग्जैक्ट उसी का अपोजिट करके आप इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लिख सकते हैं. जैसे यहाँ पे वर्किंग आवर फिक्स है, वहाँ पे वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है. यहाँ पे हर एक चीज़ के रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड में नहीं होते, ठीक है. यहाँ पे काम करने का टाइम फिक्स होता है, वहाँ पे नहीं होता है. इसी तरह फिर भी चलिए देख लेते हैं इन डिटेल्स. The unorganized sector is characterized by small and scattered unit which are largely outside the control of government. यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसा है जो अपने मन से चलता है, इस पे गवर्नमेंट का किसी भी तरह का रूल रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं है, ठीक. which are largely outside the control of the government. There are rules and regulation but they are not followed. मतलब रूल्स रेगुलेशन इनके लिए भी बनाए गए हैं बट ये फॉलो ही नहीं करते क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट इतना इंटरफेरेंस नहीं करती. जॉब्स आर हियर लो पेड, यानी इनके वेजेस भी कम होते हैं. जैसे जो सरकारी हैं और जो प्राइवेट है ना, उनका काम सेम है. इनफैक्ट प्राइवेट वाले सरकारी से ज़्यादा काम करते हैं किसी भी फील्ड में लिया जाए, बट फिर भी सैलरी की बात आती है तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की सैलरी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से हाई होती है, ठीक है. देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर ओवर टाइम. ओवर टाइम करने का कोई एक्स्ट्रा पैसा आपको नहीं मिलेगा, वो आपकी ड्यूटी आपको करना होगा, ऐसा होता है अनऑर्गेनाइज्ड में. पेड लीव्स, हॉलीडे लीव्स ड्यू टू सिकनेस एक्सेट्रा. एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर, यानी ये सारी चीज़ें भी उनको नहीं मिलती. और दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो जॉब करता भी है तो छोटी मोटी गलती होने पर भी उसे एक डर लगा रहता है कि कभी भी उसका एम्प्लॉयर उनको जॉब से निकाल सकता है. ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कभी भी एम्प्लॉयर आपको अपने मन से नहीं निकाल सकता, ठीक है. उसके लिए रूल रेगुलेशन फॉलो करने होंगे कि किस कंडीशन में आप निकाल सकते हो. लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जब भी चाहे एम्प्लॉयर आपको जॉब से निकाल सकता है, ठीक है. When there is a less work such and during the some season, some people may be asked to leave. A lot of also depend on the whims of the employer. This sector include a large number of the people. और आपको पता है हमारे कंट्री के more than 70 to 80% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही एंगेज रहते हैं. रीज़न उसका ये है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती है कंपेयर टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इलिटरेसी, ठीक है. तीसरा प्रॉब्लम है नंबर ऑफ़ इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन. ये सारी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उतनी इंक्रीज़ नहीं हो पा रही जिस रेंज में पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है. इसीलिए लोग जब ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं मिल पाता है जॉब तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सारी कमियों के बावजूद ज्वाइन कर लेते हैं. Similarly, farmer work on their own and hire the laborer as and when the require. तो जिस तरह से मालूम है एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हम लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं बट वो भी सीजनल होता है, तो ये भी एक टाइप का क्या है अनऑर्गेनाइज सेक्टर. इसके अलावा और आपको बता दें, आपने देखा होगा दिवाली में लक्ष्मी पूजा के टाइम पे स्वीट्स की शॉप्स पे बहुत ज़्यादा रश होता है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय जो सर्व करते हैं ना वो लेबर भी इंक्रीज़ हो जाते हैं. वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है. जब काम रहा तो उनको बुलाया, जैसे काम नहीं तो उनको निकाल दिया. दूसरा आपका ये ले लीजिए कंस्ट्रक्शन, ठीक है. कंस्ट्रक्शन वर्क ऑल्सो आर योर अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हमारे कंट्री में होती है. यानी एम्प्लॉयमेंट में भी दो सेक्टर है, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज. ऑर्गेनाइज में सारी फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ है. अनऑर्गेनाइज में कुछ नहीं है. बट फिर भी पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे किसी भी तरह का रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करना पड़ता है. और लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम होने की वजह से वो अनऑर्गेनाइज में जॉब ना मिलने पर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जॉब नहीं मिलने पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है. आता है दैट हाउ टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. हमें पता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में सारी फैसिलिटी, वहाँ पे किसी भी तरह से कोई भी लेबर वर्कर एक्सप्लॉइट हो ही नहीं रहा है. लेकिन जो लेबर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उनको प्रोटेक्शन कैसे दिया जाए. देखिए, द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफर द जॉब दैट आर मोस्ट सॉट आफ्टर बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव been expanding very slowly. It is also common to find many organized sector enterprise in
enterprises in the unorganized sector. They adopt such a strategy to evade taxes and refuse to follow the laws and that protect the laborer. As a result, the large number of the workers are forced to enter the unorganized sector jobs, which pay a very low salary. They are often exploited and not paid a fair wages. Their earnings are low and not regular. These jobs are not secure and have no other benefit. यानी ये सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है. Since 1990, it is also common to see a large number of the workers losing their jobs in the organized sector. This work are forced to take up the job in the unorganized sector with a low earning. Hence, beside the need for more work, there is also need for the protection and the support of the workers in the unorganized sector. जिस रेंज में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है ना, उसी रेंज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑर्गेनाइज सेक्टर में इंक्रीज नहीं हो रही है, राइट. अब बहुत से ऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर को भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जाना पड़ रहा है, तो ये मजबूरी है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है. लेकिन गवर्नमेंट देख रही है कि इस वजह से उसके पॉपुलेशन बहुत ही बुरी तरह से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, ठीक है. तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे मेजर्स लेती है. Who are these vulnerable people who need the protection? In the rural area, the unorganized sector mostly comprised of the landless agricultural laborer, small and marginal farmer. Small and large marginal farmers, sharecroppers, and the artisans, such as a weaver, blacksmiths, carpenter, goldsmiths. Nearly 80% of the rural households in India are in the small and the marginal farmer category. This farmer need to be supported through the ADCOT facility for timely delivery of the seeds, agriculture input, credit storage facility, marketing outlets, etc. तो ये सारी फैसिलिटी भी उनको मिलना ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉपर प्रोडक्शन एक्टिविटी एग्रीकल्चर में ना होने की वजह से ये लोग भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एंगेज हो रहे हैं और एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, ठीक है. तो गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि वो उनको टाइमली सीड्स डिलीवर करे, एग्रीकल्चर के जो भी इनपुट्स रिक्वायर्ड है वो टाइम टू टाइम प्रोवाइड करे, क्रेडिट फैसिलिटी दे, ताकि उनकी कंडीशन भी थोड़ी प्रॉपर हो सके. In the urban area, unorganized sector comprise mainly of the workers in the small scale industry, casual workers in construction, trade and transportation, etc. And those who work as a street vendor, hand load workers, garment makers, rag pickers, etc. Small scale industry also need the government support for procuring raw material and marketing of the output. The casual worker in both rural urban area need to be protected, ठीक है. तो ये जैसे सीजनली गारमेंट होते हैं ना, जैसे विंटर में ऊनी हो गए, समर में कुछ अलग, रेनी में कुछ अलग क्लोथ्स की जैसे डिमांड होते हैं ना, तो उसी के अकॉर्डिंगली उन क्लोथ्स का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है वहाँ पे भी जो लेबर अपॉइंट किए जाते हैं वो कैजुअली अपॉइंट होते हैं. जैसे सीज़न है, प्रोडक्शन हुआ, सीज़न ख़त्म हो गया, अब ज़रूरत नहीं है, निकाल दो जॉब से लेबर को, क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसलिए हम उनको कुछ नहीं कर सकते. तो इस तरह से लेबर उतने पर्टिकुलर पीरियड के लिए क्या होता है, एक्सप्लॉइट होता है. तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. We also find that majority of the workers from the scheduled caste, tribe and backward communities find themselves in the unorganized sector. और बहुत से जो शेड्यूल कास्ट ट्राइब से जो आदिवासी लोग हैं वो हो गए, फिर जो पिछड़ी जात के लोग हैं, ये लोग को भी बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम क्या है पता है, इनके पास ना ज़मीन है ना प्रॉपर जॉब है ऑर्गेनाइज सेक्टर में. तो इनको तो कैसे भी करके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इन्वॉल्व होना ही है, चाहे वो सैलरी कम दे, आधी दे या बहुत ही ज़्यादा कम दे, ठीक है. Beside getting the irregular and the low-paid worker, this worker also face social discrimination. Protection and the support to the unorganized sector worker is thus necessary for both economic and social development. अभी एक और एग्जांपल देते हैं. जैसे किसी भी डिपार्टमेंट में आप ले लो, चाहे सरकारी और प्राइवेट सेक्टर, ठीक है. आपने नोटिस किया होगा कि जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं वो हार्ड वर्किंग होते हैं, एफिशिएंट काम करते हैं, फिर भी उनकी सैलरी कम होती है, उनको लीव अलाउंस भी नहीं मिलता, अदर फैसिलिटी भी नहीं मिलती. दूसरी तरफ जो गवर्नमेंटेड ऑफिसर हैं उन लोगों का देख लीजिए, उनके काम तो पहले तो इनएफिशिएंट है, टाइम पे काम नहीं करते, फिर भी हाई सैलरी मिलती है, हाई पर्क्स मिलते हैं, अदर अलाउंस मिलते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है. यानी क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है जिसमें जो जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है वो उतना ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहा है, और जो जितना कम कंट्रीब्यूशन दे रहा है वो इतने ही सेफली है, ठीक है. तो ये है हमारे इकोनॉमी का कंडीशन स्टूडेंट. आई होप सो यू अंडरस्टैंड. इफ स्टिल हैविंग एनी डाउट्स सो यू कैन आस्क मी इन द इवनिंग शेड्यूल एज यूजुअल,
Till that, stay home, stay safe. Jai Hind, take care. If having any doubts, ask me. Otherwise, I will ask the question. Okay? Bye. Student, as I request you, please, if you understand my lecture thoroughly, so please share, subscribe, comment, and like to my YouTube channel. Thank you.